हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 का स्ट्रैटेजी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहे हैं, आप लोग कोशिश करना इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें। जब दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर मार्क्स की ओर जाओगे। दोस्तों पेपर 4 में आपको लिमिटेड सिलेबस को ही कवर करना होता है, और जब लिमिटेड सिलेबस होता है, जब बहुत ही छोटा सिलेबस होता है, तो उनको पढ़ना समझना बहुत ही आसान हो जाता है, और तो और अच्छा मार्क्स लाना भी बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों पेपर 4 में आपको केवल और केवल 3 सेक्शन को ही कवर करना होता है। पहला सेक्शन हो गया नॉवेल सेक्शन, जिसमें आपको 2 नॉवेल पढ़ना होगा। पहला नॉवेल होगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड दूसरा होगा उदरिंग हाइट्स। दूसरा सेक्शन जो दोस्तों आपको कवर करना होगा वो होगा एस्से, और इस एस्से में आपको 5 से 6 से पढ़ना होगा। वैसे एग्जाम के लिए केवल 2 कर लोगे तो सफिशियंट होगा। तीसरा जो दोस्तों आपको सेक्शन कवर करना है ये है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज, और आपके सिलेबस में टोटल 4 मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए केवल 2 कर लोगे फिर भी सफिशियंट है। दोस्तों ये जो 3 सेक्शन में आपको बताया, नॉवेल सेक्शन, एस्से सेक्शन और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, इन्हीं तीनों से 100 मार्क्स कवर किए जाते हैं। पहले जो दोस्तों मैं आपको 2 नॉवेल बताया, उदरिंग हाइट्स एंड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इन्हीं दोनों नॉवेल से एक एक एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन के जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो 8 मार्क्स करके होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 17 मार्क्स करके होंगे, यानी 17 मार्क्स और 8 मार्क्स यानी 25 मार्क्स। यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका फार्म फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से, और 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका उदरिंग हाइट्स नॉवेल से। सेम इसी प्रकार से दोस्तों 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका एस्से सेक्शन से, एंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज से, यानी 25 इंटू 4 यानी 100 हो गया। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत कम शब्द में पढ़ करके बेहतर मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, पहला प्रश्न जो आएगा वो आपका एक्सप्लेनेशन से आएगा। पहला सेक्शन के लिए अभी आप लोग बिल्कुल कुछ मत करना, केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयारी करना। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी समझो कर लोगे 100%, तो समझ लेना आपका 90% एक्सप्लेनेशन का भी तैयारी हो जाएगा। बस 10% वहाँ पे ऐड करना होगा, और वो आसान से चीज़ें होंगे जो मैं आपको जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पे आपको समझाएंगे। तो इसीलिए पहला प्रश्न जो आएगा एक्सप्लेनेशन, इसको आप यहाँ पे इग्नोर करना। वो इससे बता दूं, पहला प्रश्न जो एक्सप्लेनेशन से आएंगे वो टोटल 32 मार्क्स कवर करेंगे। 3 जो सेक्शन देखे हो, 2 नॉवेल सेक्शन, एक हो गया शॉर्ट स्टोरी सेक्शन और एक हो गया एस्से सेक्शन, इन्हीं तीनों चारों से एक एक एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 8 मार्क्स करके होंगे। तो 8 चौक 32 मार्क्स आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। दूसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों वो आएगा उदरिंग हाइट से, और उदरिंग हाइट से जो दोस्तों प्रश्न आएंगे वो 2 प्रकार के आएंगे। पहला प्रश्न होंगे जो कि नॉर्मल होंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि ये जो है ना उदरिंग हाइट से एक प्रकार का स्पिरिचुअल ट्रेजेडी है, इसको डिस्कस करिए, या फिर इसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको डिस्कस करें। तो एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। एक प्रश्न आएंगे दोस्तों कैरेक्टर बेस्ड। तो कैरेक्टर वाले पोर्शन के लिए दोस्तों आप केवल और केवल हेड क्लिप को कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन सभी प्रश्न को ही करना, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करना। जैसे कि उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, उसके बाद लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, उसके बाद उदरिंग हाइट्स एक प्रकार का नैरेटिव आर्ट है, इसको डिस्कस करें। उदरिंग हाइट्स का टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है। कहने का अर्थ दोस्तों आपको नॉर्मल सी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना होगा। पहले काम करना आप उदरिंग हाइट्स का स्टोरी क्या है इसको समझ लेना। दूसरा काम आप करना जो जो कैरेक्टर है उदरिंग हाइट्स का उनको आप ढंग से पढ़ लो।
तीसरा काम होगा आपका कि जितने भी आप पढ़े हो पूरे स्टोरी कैरेक्टर, उनमें आप देखो कि उनसे थीम क्या निकल के आ रहा है। जिस पे वो कहानी बेस्ड होता है वही उसका थीम होता है, तो इसको पढ़ लो। कहने का अर्थ केवल आप कैरेक्टर को ढंग से पढ़ लोगे, स्टोरी को ढंग से पढ़ लोगे, तो कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से जवाब दे दोगे। तो ये हो गया उदरिंग हाइट्स के लिए स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी दोस्तों आप फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए भी अप्लाई करना। यहाँ पे भी लॉन्ग प्रश्न तो आएंगे ही, साथ ही साथ कैरेक्टर का भी क्वेश्चन आएगा। तो कैरेक्टर के लिए आप गैब्रियल ओक एंड फैनी रॉबिन को ही कवर करना, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैब्रियल ओक ही है। इसके अलावा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी है, इसको डिस्कस करें। इसका टाइटल क्या है इसको डिस्कस करें। प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है इसको कवर करें। इनको भी आप ढंग से प्रिपेयर करोगे। ये जो दो नॉवेल देखे हो उदरिंग हाइट्स एंड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इन दोनों से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें दो ऑप्शन आपके पास होंगे। एक होंगे जो कि नॉर्मल प्रश्न होंगे, टाइटल थीम प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो गया, और एक होगा कैरेक्टर। कैरेक्टर होगा ही, दोनों में एक एक कैरेक्टर आएंगे ही, और ये कैरेक्टर यहीं से आ जाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए भी आप यही करोगे, पहले फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नॉवेल का स्टोरी क्या है इसको सही से समझ लो। उसके बाद इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या उसका रोल है इस नॉवेल में, इसको ढंग से पढ़ लो। और क्या इसका थीम है इसको केवल कवर कर लो। ये भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको आसानी से वहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों चौथा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा एस्से सेक्शन से। और एस्से सेक्शन के लिए मैं आपको कहूँगा ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल ड्रीम चिल्ड्रेन एंड द मनी बॉक्स, केवल इन दो को कर लोगे 100% एक सवाल यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो केवल दो कर लोगे तो एक का जवाब आप दे के आओगे और वो 17 मार्क्स का होगा। सेम यही जो दोस्तों लास्ट प्रश्न में आप अप्लाई करना। लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से। और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन के लिए भी आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल इन 2-3 शॉर्ट स्टोरी को कवर कर लेना सफिशियंट है। यहाँ से इन 3 में से 1-2 सवाल कंफर्म 100% आ जाएंगे, जिसमें द डचेस एंड ज्वेलर एंड द काइट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कर लेना दोस्तों। एक बार फिर बता दूं, ये जो आप टोटल 3 सेक्शन देखे हो, 3 सेक्शन वैसे जनरली आप 4 सेक्शन कहोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि दोनों नॉवेल सेपरेट करके दिए गए हैं। उदरिंग हाइट्स भी सेपरेट करके सवाल कवर कर रहा है और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड भी सेपरेट सवाल कर रहा है। तो ये जो दोनों नॉवेल देख रहे हो, इन दोनों नॉवेल से एक एक एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, और एक एक लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा यानी 17 मार्क्स का होगा। तो 17 और 8 25 मार्क्स का सवाल आएगा उदरिंग हाइट से, 25 मार्क्स का सवाल आएगा आपका फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। इसी प्रकार से ये जो आपका एस्से सेक्शन हो गया, इन एस्से सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 17 मार्क्स का होगा, और इन्हीं सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा, वो भी 8 मार्क्स का होगा, यानी एस्से सेक्शन भी 25 मार्क्स का हुआ। सेम इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से ये देख रहे हो, यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का आएगा ही, साथ ही साथ यहाँ से एक एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे जो कि पहले सवाल में मेंशन होंगे, और वो भी 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 25 मार्क्स ये भी हो गया। यानी 4 सेक्शन हो गया, जिसमें एक हो गया एस्से सेक्शन, एक हो गया शॉर्ट स्टोरी सेक्शन, और 2 हो गए नॉवेल